हेलो दोस्तों, ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर के आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर ऑडियंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलने में और इसको लिखने में और इसको यूज़ करने में आमतौर पर जो लोग गलतियां करते हैं, उन सब गलतियों को इस वीडियो के अंदर ख़त्म किया गया है। एक मर्तबा जिसने इस वीडियो को देख लिया और आखिर तक बना रहा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको ऐसे समझ में आएगा कि ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा। ये हमारा दावा है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये वीडियो आपको समझ में ना आती हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वीडियो को छोड़ सकते हैं। और अगर समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को में आखिर तक बने रहे और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का मतलब हमको पता है, वो गुजरा हुआ ज़माना। और कंटिन्यूअस इस वजह से कहा जाता है कि पास्ट के अंदर, गुजरे हुए ज़माने के अंदर हमारा एक्शन कंटिन्यू और लगातार चलता रहा था। उसी एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूअस के हिंदी ट्रांसलेट के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वर्ड यूज़ होते हैं। ये बच्चों वाली बात है जो पहचान बताई जाती है, वरना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमको सेंस समझना है। इसी वीडियो के अंदर हम आपको सेंस समझाएंगे, तो फिर इन पहचान की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पता लग जाएगा कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वी, यू, दे कोई प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करते हैं। WERE वर का यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखिए। इसी तरीके से अगर इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नीचे है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला का क्या है और ये कैसे बनता है, देखिए। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लाया जाता है और फिर ING फॉर्म लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, निगेटिव का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लाया जाता है, फिर इसमें नोट लगाया जाता है और फिर वर्ब की ING वाली फॉर्म लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सब्जेक्ट और हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, यानी पास्ट टाइम में पढ़ने का ये एक्शन कंटिन्यू चल रहा था और जब ये पास्ट में ख़त्म हुआ तो अब बता रहा है कि आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट यानी पढ़ने वाला कौन है, आई, वाज इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसमें देखिए, कुछ लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि आई के साथ वर का यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये गलत है। आई के साथ हमेशा वाज का यूज़ होता है, वर का यूज़ नहीं होता है। ये इसका पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा था, यानी ना पढ़ने का एक्शन कंटिन्यू पास्ट के अंदर चल रहा था, इसमें यह बताया गया है। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोट इसके साथ लगा दिया गया नेगेटिव बनाने के लिए और रीडिंग ये ING फॉर्म इसके अंदर आ गई। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ नहीं रहा था। अगली एग्जांपल, इंडिया वॉज लूजिंग, इंडिया हार रहा था, यानी इंडिया मैच हार रहा था। इंडिया वॉज नॉट लूजिंग, इंडिया मैच नहीं हार रहा था। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया और लूजिंग ING फॉर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, इंडिया सिंगुलर
है इसलिए वाज लाया गया। यहाँ पर भी इंडिया सिंगुलर है इसलिए वाज लाया गया। ये निगेटिव सेंटेंस में नोट लाया गया है। इंडिया वाजंट लूजिंग, इंडिया मैच नहीं हार रहा था। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए। गर्ल्स वर स्लीपिंग, लड़कियां सो रही थी। गर्ल्स वरंट स्लीपिंग, लड़कियां नहीं सो रही थी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब वर लाया गया है, ये आईएनजी फॉर्म हो गई। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर लाया गया है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दिया गया है और ये आईएनजी फॉर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, दे वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग, यहाँ नोट छूट गया है। दे वर नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, ये कैसे। ठीक है दोस्तों, अगर देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में आपको मालूम है कि क्या करते हैं। सिंपल सा तरीका है, हर वीडियो में हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाए और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है कि इसके अंदर नोट लगा दिया जाए, आईएनजी वाली वर्ब से पहले नोट लगा दिया जाए या नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाकर के लिख दिया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब लाया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को रखा जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लाई जाएगी। नेगेटिव के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाया जाएगा, फिर उसके बाद नोट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी। देखिए एग्जांपल, वाज ही लर्निंग, वो सीख रहा, क्या वो सीख रहा था। वाज ही लर्निंग, क्या वो सीख रहा था। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लाया गया और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लाया गया, ये आईएनजी फॉर्म हो गई। वाज ही नॉट लर्निंग, क्या वो सीख नहीं रहा था। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाया गया और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लाया गया, नोट को लगा दिया गया नेगेटिव बनाने के लिए और ये आईएनजी फॉर्म हो गई। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया गया, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लाया गया और स्लीपिंग ये आईएनजी फॉर्म है। वर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम सो नहीं रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हमारा नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपल सा तरीका है कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब आगे हम इसका यूज देखते हैं कि यूज कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, इसका यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। नंबर 1, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है बतलाने के लिए कि एक एक्शन जो हो रहा था पास्ट में, कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में। क्या मतलब, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ऐसा एक्शन बतलाया जाता है जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। उसकी एग्जांपल देखिए, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, यानी पास्ट के अंदर उसका सोने का एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, उसको बतला दिया गया। इस तरीके से शी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम कर रही थी। शी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम कर रही थी, यानी ऑफिस में पास्ट के अंदर उसका काम कंटिन्यू चल रहा था, तो उसने बतला दिया कि मैं ऑफिस के अंदर काम कर रही थी, कि मेरा काम कंटिन्यू चल रहा था। जावेद वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, जावेद म्यूजिक सुन रहा था, यानी बतला दिया गया कि जावेद पास्ट के अंदर म्यूजिक लगातार और कंटिन्यू सुन रहा था। तो मालूम यह हुआ कि हर वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था
उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बतलाते हैं। इसका पहला यूज तो ये था गाइस। दूसरा यूज इसका क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, वीडियो को पूरा देखना है तभी फायदा होगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्शन ऑफन हैपन्स एट द टाइम ऑफ अनदर पास्ट एक्शन। क्या मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन आमतौर पर होता है एक दूसरे पास्ट एक्शन के टाइम में। क्या मतलब, यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्शन है, यानी जो कंटिन्यू और लगातार जारी है, वो कब होता है? किसी दूसरे पास्ट एक्शन के बीच में होता है। वो पास्ट दूसरा, यानी यहाँ पर दो एक्शन हुए। एक तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन है जो कंटिन्यू चल रहा है, उसी के साथ एक दूसरा एक्शन होता है, वो भी पास्ट में ही होता है। लेकिन ये वाला एक्शन जो है ये कंटिन्यू नहीं चल पाता। ये ऐसा एक्शन होता है जो एक लम्हे में ही ख़त्म हो जाता है पास्ट के अंदर। यानी यहाँ पर एक काम कंटिन्यू चल रहा था, लगातार चल रहा था, उसी के बीच में यहाँ पर एक काम हो गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन हुआ और ये पास्ट का एक्शन हुआ जो एक लम्हे के अंदर ही ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दो एक्शन होते हैं जो हम एक साथ बतलाते हैं और एक ही सेंटेंस के अंदर उसको यूज़ करके बतलाते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड। मैं सो रहा था जब तुमने पुकारा, जब तुमने बुलाया। अब देखो यहाँ पर दो एक्शन बतलाए गए इस सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस वो है जो कंटिन्यू चल रहा था, यानी सोने का एक्शन कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच में एक एक्शन और हुआ जो एक लम्हे में ही ख़त्म हुआ, यानी इसको पुकारा गया, बुलाया गया और वो एक ही लम्हे में ख़त्म भी हो गया। ये एक्शन, ये वाला एक्शन एक ही लम्हे में, क्योंकि किसी को पुकारने में, किसी को आवाज़ देने में 1 सेकंड 2 सेकंड लगती है और फ़ौरन वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक पता ये लगा कि हर वो एक्शन जो पास्ट के अंदर कंटिन्यू चल रहा हो और उसी के बीच में कोई ऐसा एक्शन हुआ हो जो एक ही लम्हे, एक ही इंस्टेंट में ख़त्म हो गया हो, तो ऐसे दो एक्शनों को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड। मैं सो रहा था जब तुमने पुकारा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सारा वॉज रीडिंग व्हेन हर पेरेंट्स केम होम। सारा पढ़ रही थी जब उसके पेरेंट्स घर आए। अब यहाँ पर देखिए दो एक्शन हुए। एक एक्शन जो कंटिन्यू चल रहा था, यानी पढ़ने का एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, और इसी के बीच में और एक एक्शन और हुआ उसके पेरेंट्स के आने का, और ये ऐसा एक्शन है जो आते ही ख़त्म भी हो गया। यानी जैसे ही उन्होंने दरवाजे में कदम रखा, कदम रखते ही उनका आने का एक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे दो एक्शनों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरीके से बना करके बोलते हैं कि सारा वाज रीडिंग व्हेन हर पेरेंट्स केम होम, कि सारा पढ़ रही थी जब उसके पेरेंट्स घर आए। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरा यूज देख लेते हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। इफ both of the action were in progress at the same time, they will be used the past continuous। अगर एक्शन में से दोनों, यानी दोनों एक्शन प्रोग्रेस में थे, यानी दोनों कंटिन्यू चल रहे थे पास्ट के अंदर, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, यानी दोनों एक्शन एक ही टाइम में हो रहे थे और कंटिन्यू चल रहे थे, उनको पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर यूज किया जाएगा। क्या मतलब सिंपल सा है। पास्ट के अंदर दो एक्शन थे और दोनों कंटिन्यू चल रहे थे, तो हम दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक को पास्ट सिंपल में बनाएंगे और एक को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल। आई वॉज प्लानिंग आवर
वोकेशन, मैं अपने वोकेशन की प्लानिंग कर रहा था। वाइल यू वर वर्किंग इन द ऑफिस, जिस वक्त तुम ऑफिस में काम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर दो एक्शन कंटिन्यू पास्ट के अंदर चल रहे थे, एक तो प्लानिंग का एक्शन और एक वर्किंग का एक्शन। दोनों को हमने मिलाकर के पास्ट कंटिन्यूस के अंदर बोल दिया। आई वॉज प्लानिंग आवर वेकेशन वाइल यू वर वर्किंग इन द ऑफिस। ठीक है दोस्तों, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए जो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का चौथा यूज, द पास्ट कंटिन्यूस कैन ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपन इन एन इंस्टेंट इफ द एक्शन हैपन्स रिपीटेडली। पास्ट कंटिन्यूस को यूज कर सकते हैं एक ऐसे एक्शन के लिए भी जो एक लम्हे में हुआ हो, अगर वो बार बार होता हो, अगर वो एक्शन बार बार होता हो। क्या मतलब? यानी ये बतलाना चाह रहे हैं इसके अंदर कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एक एक्शन ऐसा है, पास्ट में एक एक्शन ऐसा है जो एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो बार बार हो रहा है। ऐसा एक्शन जो एक ही लम्हे में, एक ही इंस्टेंट में ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन हो रहा है वो एक्शन बार बार। जब वो एक्शन बार बार और कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने दोस्त को बार बार पुकारता है और छुप जाता है, बार बार पुकारता है और छुप जाता है। तो देखिए उसका एक्शन ऐसा है कि जो इंस्टेंट यानी एक ही लम्हे में ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन चूंकि वो बार बार इस काम को कर रहा है, इस एक्शन को कर रहा है, तो उसके इस एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाएंगे। देखिए इसकी एक एग्जांपल, आई वॉज कॉलिंग यू योर होम, योर नेम, होम नहीं नेम। आई वॉज कॉलिंग योर नेम बट यू डिडंट हेयर मी। मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा था लेकिन तुमने मुझे नहीं सुना। देखिए दोस्तों, नाम पुकारने का जो एक्शन है, पुकारने का, ये एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो बार बार उसका नाम पुकार रहा था, बार बार बोल रहा था, तो गोया कि ये एक्शन कंटिन्यू चल रहा था। तो ऐसे एक्शन को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चीज़ और समझिए, वैन का यूज़ और वाइल का यूज़। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब हम दो एक्शन को बतलाते हैं, एक वो एक्शन जो कंटिन्यू और प्रोग्रेस में था, कंटिन्यू चल रहा था, और एक वो एक्शन जो पास्ट सिंपल में हम बतलाते हैं। ऐसे एक्शन में हम वाइल और वैन और वाइल का यूज़ करते हैं। वैन का यूज़ किसके साथ करते हैं? वैन का यूज़ करते हैं हम पास्ट सिंपल के साथ, और वाइल का यूज़ करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। देखिए दोस्तों कैसे, आई वॉज स्लीपिंग वैन यू कॉल्ड मी। मैं सो रहा था जब तुमने पुकारा। तो देखो यहाँ पर वैन का जो यूज़ हुआ है वो पास्ट सिंपल के साथ यूज़ हुआ है। ये वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो हमने वैन का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, यू कॉल्ड मी वाइल आई वॉज स्लीपिंग। तुमने मुझे पुकारा जब मैं सो रहा था। अब देखिए यहाँ पर वाइल का यूज़ किसके साथ हुआ है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैन का यूज़ पास्ट सिंपल के साथ होता है और वाइल का यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज़ होता है। अब देखिए इस तरीके से हम एक सेंटेंस को दो मेथड में बना सकते हैं। एक ही सेंस को दो तरीके से हम बतला सकते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी वाइल आई वॉज स्लीपिंग। यहाँ पर वैन का यूज़ करना गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, और बनाने का वही तरीका है कि निगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दिया जाए। यहाँ पर अगर हमने नोट लगा दिया तो देखो क्या बन जाएगा, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था जब तुमने मुझे पुकारा।
यू कॉल्ड मी वाइल आई वॉज नॉट स्लीपिंग, यहाँ हम नोट लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ नोट लगा दिया तो देखो, तुमने मुझे पुकारा जब मैं नहीं सो रहा था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगरचे लंबी हो गई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।